हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चैनल SPM GK स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए भारत के संविधान भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक, जिसमें हम पिछले वीडियो में नागरिकता के थ्योरी का अध्ययन किए थे, जिसका 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाया हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं। भारतीय नागरिकता भाग 2। पहला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस दिनांक से भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई थी। इसमें आएगा पहला। फिर सेकंड आता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, चुनाव आयोग, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा संसद, चौथा संसद और विधानसभाएं। दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, जो संसद द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? पहला भारत, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, दोहरी नागरिकता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। प्रथम नागरिकता भारत में किया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों। फिर आता है चौथा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं, दूसरा ऑप्शन है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। उपयुक्त सभी। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोई भी पुरुष या महिला भारत में रहने वाले व्यक्ति से नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे भारतीय संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नागरिकता मिलेगी। फिर आगे आता है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। पहला इंग्लैंड, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा फ्रांस। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो आंसर है फर्स्ट, इंग्लैंड। फिर छठवां क्वेश्चन आता है, किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? दोस्तों, भारतीय नागरिकता समाप्त होने के लिए त्यागने पर बिल्कुल हो जाएगी, पर्यवसन पर बिल्कुल हो जाएगी, वंचित किए जाने पर ये भी हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता समाप्त होने के लिए ये सभी उपयुक्त है। सातवां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, 12 से 35, और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है।
फिर आगे आता है दोस्तों, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? पहला एकल नागरिकता, दूसरा दोहरी नागरिकता, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों भारत की संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है, पहले भी बताया था, तो इसका आंसर एकल नागरिकता। फिर आता है 9वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? पहला अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, तीसरा अनुच्छेद 10, चौथा अनुच्छेद 11। दोस्तों संसद को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत प्रदान किया गया है और 11 के तहत 1955 में। ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसमें ऑप्शन दिया है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करने से कोई नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती और ये तीनों जन्म द्वारा मिलेगा, देशीकरण द्वारा मिलेगा नागरिकता और किसी भूभाग के सम्मिलन करने से भी नागरिकता मिलेगी। तो दोस्तों राइट आंसर है ये। फिर आता है 11वां क्वेश्चन, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। इसमें ऑप्शन दिया है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। दोस्तों देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी पुरुष से विवाह होगा तभी नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर तीसरा। फिर 12वां क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। दोस्तों नागरिक बनने के लिए भारत में राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य होती है। इसमें उच्च परिवार की सदस्यता से कोई मतलब नहीं है, उच्च जाति की सदस्यता से कोई मतलब नहीं है, धर्म का समर्थन करने से भी कोई नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। फिर आता है दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसमें ऑप्शन दिया है परिवार से बिछड़ जाने पर, पहला परिवार से बिछड़ जाने पर, दूसरा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, तीसरा भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, चौथा शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। दोस्तों नागरिकता का लोप होने के लिए देशद्रोह, कोई भी व्यक्ति देशद्रोह में लिप्त है तो इसका नागरिकता का अंत होना तय है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये। फिर आता है 14वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, दूसरा विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, तीसरा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो और चौथा दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। दोस्तों भारत के कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वे स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर आएगा ये। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? दोस्तों भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, पहला अधिवास, दूसरा वंशाक्रम, चौथा पंजीयन, पांचवा संपत्ति स्वामित्व। दोस्तों इसमें अधिवास जो भारत में निवास करना अधिवास है, इसमें नागरिकता तो मिलती है, वंश के अनुसार भी नागरिकता मिलती है,
पंजीकरण फॉर्म भरने से भी नागरिकता मिलती है। दोस्तों, कोई भी संपत्ति का स्वामित्व या पूंजी उंजी लगाने से नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ये। फिर 16 क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता जन्म से प्राप्त की जा सकती है, आपको बताया था। वंश के अनुसार प्राप्त की जा सकती है, दिशारण के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, सभी आएगा इसमें, उपरोक्त सभी है। फिर आता है 17 क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2, दूसरा 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान के प्रथम अनुसूची में, और चौथा संसद की विविध अधिनियम में। दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के संबंध में चर्चा संविधान भारत की संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया 1955 में। तो भारतीय नागरिकता कानून बनाया गया 1955 अनुच्छेद 11 के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा ये दूसरा। फिर आता है दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? भारत की नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, इसमें ऑप्शन दिया है। पहला, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इसमें निलंबित की जा सकती है, सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि भारत सरकार को यह ज्ञात हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। निलंबित के लिए छल से कोई भी नागरिकता प्रदान या प्राप्त नहीं की जा सकती। चौथा, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने या गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो इसमें भी नागरिकता निलंबित मानी जाएगी। तो सही आंसर है दोस्तों 1, फर्स्ट, तीसरा, चौथा। इसमें आया है पहला, तीसरा, चौथा, तीसरा आंसर सही। ठीक। 19वां नंबर क्वेश्चन आता है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है। पहला 3, दूसरा 5, तीसरा में 7, चौथा में 9। दोस्तों, नागरिकता का समाप्त होना 7 वर्ष तक यदि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रहा हो तो उसे नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा। फिर आता है 20वां नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। दोस्तों, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी दिनांक से भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत के लिए नागरिकता हासिल किए थे। तो इसमें तीसरा नंबर आएगा, सही आंसर। फिर आता है 21वां क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? दोस्तों, 1900, इसमें दिया है 1950 पहला ऑप्शन, दूसरा 1952, तीसरा 1955, चौथा 1960। तो इसमें दोस्तों 1955 में भारत शासन द्वारा नागरिकता अधिनियम बनाया गया था अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है तीसरा। फिर आता है 22 क्वेश्चन, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता जन्म द्वारा, बिल्कुल सही है।
अनुवांशिकता द्वारा, ये भी सही है दोस्तों। पंजीयन द्वारा, ये भी सही है। अनुरोध द्वारा, ये सही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये दूसरा सही क्वेश्चन आया। ठीक है। फिर 23वां क्वेश्चन है, पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला 2000, दूसरा 2003 और तीसरा 2006, चौथा 2004। तो इसमें पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 को मनाया गया। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, भारत सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने या संवाद स्थापित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कानूनविद लक्ष्मीमल सिंघवी थे, जिसके नेतृत्व में लक्ष्मीनंद सिंघवी 18 अगस्त 2000 को का गठन किया गया था और बाद में 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर आता है 24वां क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? दोस्तों, दोहरी नागरिकता संसदीय सरकार, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार और राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसमें क्या है दोस्तों, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कौन प्रदान कर सकता है? संघीय सरकार। इसमें भारत में रहने वाले व्यक्ति को, कुछ लोगों को, जो लोग स्वयं अथवा जिसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, और जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत निवासी थे, जिसके दादा दादी, नाना नानी या 3 पीढ़ी का निवासरत थे, उन्हें भारत सरकार ने एक दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। लेकिन भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है, इसका आंसर आता है तीसरा है। फिर 25वां क्वेश्चन, मार्शल नागरिकता में अधिकारों को शामिल किया गया है। पहला नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा सामाजिक अधिकार और चौथा सभी। दोस्तों, जो टी.एच. मार्शल जी हैं, उन्होंने अपने नागरिकता सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि नागरिकता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, ये तीनों अधिकार को शामिल किया गया था। तो सही आंसर आएगा दोस्तों चौथा सही। फिर आता है 26वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता को कौन सा भाग में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, नागरिकता को भाग 2 में शामिल किया गया है, आप सभी को पता है। और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 से 11। फिर आता है 27वां क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? इसमें ऑप्शन दिया है भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राज्य, इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो 2 देश हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जिसको दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। फिर आता है 28वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? दोस्तों, नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद, इसमें दिया गया है ऑप्शन, पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 9 और चौथा 8। तो इसमें अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता का बना रहना का प्रावधान किया गया है भारतीय अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, नागरिकता के लिए। फिर आता है 29वां क्वेश्चन,
पाकिस्तान से भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किन अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आने के लिए तो इसमें ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 6, दूसरा अनुच्छेद 8, तीसरा अनुच्छेद 9 और चौथा अनुच्छेद 11। दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आने के लिए अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता प्रदान की गई थी। इस समय क्या हुआ था दोस्तों, भारत से पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। दोस्तों, ये तीनों स्थिति में नागरिकता प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन मतलब चुनाव न होने के समय, आपातकाल भारत में आपातकाल स्थिति के दौरान, बाह्य आक्रमण, युद्ध, ये सभी में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यदि मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए, इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।